गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए अभी तक क्या ना कि हम लोग ने पहला चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा था डे 5 तक पढ़ा था हम लोगों ने सेंटेंस। डे 6 में हम लोगों ने सेकंड लेसन स्टार्ट कर दिया, चैप्टर ये हमारा सेकंड है। उस लेसन का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने कल अनाउंस भी किया था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कल से लेके जाएंगे और आज पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके आए हैं आप लोगों के बीच। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर आपको जानकारी बहुत अच्छा तरीका से हो जाएगा तो इंग्लिश ग्रामर में आपका समझिए 25% अच्छा तरीका से नॉलेज हो जाएगा। पहला टॉपिक क्या कहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो क्या कहता है, शब्दों को वाक्यों में उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। मतलब जितने भी शब्द होते हैं ना, शब्द के वाक्य जितने भी वाक्य होते हैं वो शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में या समूहों में बांटा गया है। इन भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यही भाग को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 भाग कौन कौन होता है, अब हम 8 भाग के बारे में बताते हैं कि 8 भाग कौन कौन होता है। तो पहला में होता है नाउन, दूसरा में होता है प्रोनाउन, तीसरा में होता है वर्ब, चौथा में होता है एडजेक्टिव, पांचवा में होता है एडवर्ब, छठा में होता है प्रीपोजिशन और सातवां में होता है कंजक्शन और आठवां में होता है इंटरजेक्शन। फिर से बता रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। अगर पूछा जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं तो 8 भाग होते हैं। कौन कौन? तो ये सब बता दीजिएगा। यही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भाग है। आगे में देखिए क्या बोलता है, कहता है नाउन किसे कहते हैं। अब हम पहला टॉपिक लेके आए हैं, फर्स्ट टॉपिक। इसका हम नाउन का पहली बार जानेंगे, सिर्फ डिफिनेशन अभी बताएंगे, फिर नेक्स्ट जब बताएंगे ये सब सारा आठों के बारे में हम बता देंगे। जब इन लोगों का डिफिनेशन तब हम बताएंगे कि नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, उन लोगों का फिर डिफिनेशन बताएंगे हम। तो आप इतना जानिए कि नाउन किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार या जाति या अनुभव आदि के नाम को संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं। जैसे द राम इज देयर, राम वहां है, राम वहां है। तो बताइए इसमें किसी व्यक्ति का नाम क्या हो गया? राम। राम मेरा हो गया संज्ञा। उसके बाद द पेन इज न्यू, कलम नहीं है, कलम नहीं है। तो इसमें विशेषता क्या, इसमें मेरा कोई वस्तु कौन है? तो पेन हो गया, पेन मेरा हो गया नाउन। आई एम इन द रांची, मैं रांची में हूं। आई एम इन द रांची, मैं रांची में हूं। तो ये स्थान का नाम क्या हो गया? रांची। तो ये हमारा हो गया नाउन। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, जाति को, स्थान को, जानवर के नाम को, है ना, या अनुभव के नाम को, या विचार को, ये सब को हम लोग कहते हैं नाउन यानी कि संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। आगे देखिए क्या बोलता है, कहता है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। संज्ञाओं, देखिए एग्जाम में अगर आपका हिंदी ग्रामर में अगर सवाल पूछेगा ना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो बोलिएगा संज्ञाओं या नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में पूछेगा तो क्या करिएगा, अगर पूछा जाएगा तो आप किसी को डिफिनेशन बता दीजिएगा कि संज्ञाएं नाउन या नेम्स, नाउन या नेम्स के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राहुल इन हियर, राहुल इज हियर, राहुल यहाँ है। ही इज टॉल, अब देखिए ही इज टॉल, वह लंबा है। तो बताइए राहुल इज हियर, राहुल यहाँ है। ही इज टॉल, तो बताइए राहुल एक मेरा संज्ञा हो गया, राहुल मेरा कोई व्यक्ति का नाम है ना, तो राहुल की जगह पर क्या लगा? ही। तो ही मेरा हो गया सर्वनाम, याद रखेंगे। ही मेरा हो गया प्रोनाउन। राहुल के लिए क्या लगा? ही लगा, तो ही मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। आगे देखिए क्या बोलता है, सीता इज देयर, सीता वहां है। सी इज प्लेइंग, सीता इज देयर, सीता वहां है। सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। तो बताइए क्या हुआ? सीता के जगह पर क्या, किसका प्रयोग किया गया? सी का प्रयोग। तो सी मेरा हो गया प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? आगे में क्या बोलता है, द पेन इज न्यू, कलम नहीं है। तो द पेन की चलती क्या लग गया? इट। तो इट इज हियर, यह यहाँ है। तो इट मेरा द पेन मेरा नाउन है और नाउन की जगह पर क्या लगा? इट लगा सर। बॉयज आर हैप्पी, लड़के खुश हैं। तो क्या होगा? दे आर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा? बॉयज की जगह, बॉयज मेरा नाउन हो गया, तो बॉयज मेरा नाउन है लेकिन यहाँ प्रोनाउन कौन हो गया? दे। बॉयज के चलते क्या लगा?
दे लगा सर, तो बॉयज के स्थान पर दे लगा ना, इसी को बोलेंगे प्रोनाउन, ईटीसी वगैरह वगैरह। आगे देखिए, वर्ब किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो वह वर्ब कहलाती है। मतलब देखिए क्या बोलता है, जिस शब्द से किसी काम को करेंगे, करने का या होने का बोध होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, ये सब क्या होता है? मैं पढ़ रहा हूं तो इसमें काम क्या हुआ? पढ़ रहा हूं, काम हुआ ना। मैं पढ़ता हूं तो इसमें काम क्या हो गया? पढ़ता। मैं मारता हूं, मैं मारना काम हो गया। मैं सोता हूं, ये सोना क्या हो गया? काम हो गया। तो जिसमें कोई काम का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे देखिए क्या बोलता है, दे आर क्राइंग, वे लोग चिल्ला रहे हैं। दे आर क्राइंग, वे चिल्ला रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? क्राइंग मेरा क्या हो गया? क्राइंग मेरा हो गया काम हो गया, वर्ब हो गया। आगे देखिए, वी आर रनिंग, हम लोग दौड़ रहे हैं। तो इसमें बताइए, इसमें कोई काम क्या हो गया? रनिंग। काम क्या हो गया? रनिंग। तो रनिंग मेरा हो गया काम। रनिंग मेरा क्या हो गया? काम हो गया। आगे देखिए क्या बोलता है, कहता है राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है, तो राम क्या काम किया? राइट्स, राइट मीन्स लिखता है। क्या लिखता है? पत्र। ये लेटर, एक पत्र लिखता है। तो इसमें राम काम क्या? राइट। राइट मीन्स लिखना। प्रॉब्लम है क्या? आगे देखिए क्या बोलता है, गोपाल एंड मोहन ईट्स मैंगो। क्या होता है? गोपाल एंड मोहन ईट मैंगो, कि गोपाल और मोहन आम खाते हैं, आम खाते हैं। तो इसमें बताइए काम क्या हो गया? ईट हो गया सर, काम। इसमें ईट मेरा क्या हो गया? काम। हम आप लोग को बताएंगे सर। अभी आप लोग जानते होंगे वर्ब में आप लोग बहुत कुछ सीखेगा। आप लोग इतना जानते होंगे कि ईट का V1 क्या होता है? ईट V1 हुआ, ईट एट, ईटेन, ईट्स, ईटिंग। तो वर्ब V1 V2 V3 V4 V5, आप लोग V3 तक पढ़ते होंगे, लेकिन हम आपको V4 भी और V5 भी बताएंगे बहुत डिटेल करके। आगे देखिए क्या बोलता है, नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फार्मर इज प्लाउजिंग, द फार्मर इज प्लाउजिंग, किसान जोत रहा है। किसान जोत रहा है। इसमें काम क्या हुआ? प्लाउजिंग। किसान काम क्या है? प्लाउजिंग। प्लाउज मीन्स जोतना। प्लाउज मीन्स क्या होता है? जोतना, जोत रहा है। आगे देखिए, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? देखिए, जिसमें कोई वस्तु, जिसमें संज्ञा का या सर्वनाम की विशेषता को बताएगा। जैसे मान लो हम बोलेंगे यह कलम न्यू है, नया है, तो क्या हुआ? इसमें विशेषता क्या बताया? नया। अरे इसमें संज्ञा कौन हुआ? पहले देखिए, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसी को बोलते हैं हम लोग सर्वनाम। याद रखें, सॉरी विशेषण कहेंगे। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएगा उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम, सॉरी विशेषण कहेंगे। जैसे यह कलम नहीं है, तो कलम क्या हुआ? संज्ञा हुआ ना। कलम संज्ञा हुआ ना जी। तो कलम के बारे में विशेषता क्या बताया? कलम के बारे में विशेषता बताया नया। तो नया मेरा हो गया विशेषण, एडजेक्टिव हो गया। इट इज ए गुड बुक, इट इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी किताब है। तो बताइए इसमें विशेषता क्या हुआ? अच्छी। अच्छी, गुड हो गया। अब देखिए क्या बोलता है, आई हैव 6 बॉल्स, मेरे पास 6 गेंदे हैं। मेरे पास 6 गेंदे हैं। तो बताइए इसमें विशेषता क्या बताया? 6। तो 6 मेरा गेंदा हो गया, 6 मेरा हो गया विशेषता। अनुप्रिया इज ऑनेस्ट गर्ल, अनुप्रिया एक ईमानदार लड़की है। ईमानदार लड़की है। बताइए इसमें विशेषता क्या बताया? ऑनेस्ट। क्या बताया? ऑनेस्ट। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको 4 टॉपिक और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप हमको पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। या अगर किसी भी तरह का अगर जैसे लगता है कि यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग जैसे यहाँ पे हमको और अच्छा समझना है तो आप हमको पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और आपको मैं बारंबार रिपीट करता हूँ कि आप कोशिश कीजिए, मैं जितना भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या जितना मैं बता रहा हूँ आपको चैनल में बता रहा हूँ, वो कोशिश कीजिए सभी एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कीजिए, पूरा पढ़िए। जितना पढ़िएगा आपका रिजल्ट उतना बेहतर होगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।